अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल्लाह हिल काफ़ी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस्लाम मूवी में क्या है और रियलिटी में क्या है। आप मूवी में देखेंगे कि इस्लाम को हमेशा बुरा भला कहा गया है, आतंकवादी कहा गया है, लेकिन रियलिटी में क्या है। अगर आप कुरान उठाकर देखेंगे, मेरे रसूल की बात उठाकर देखेंगे, तो उसमें कहा गया कि अगर एक एक बेगुनाह की कत्ल कर दिया तो सारे जहाँ की कत्ल करने का बराबर है। समझे, एक बेगुनाह की कत्ल मतलब पूरे दुनिया की कत्ल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक लोगों को कत्ल करता है? जो करता है वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ करता है, तो आप उसे इस्लाम के साथ क्यों जोड़ते हैं? जो बेगुनाह को कत्ल करते हैं वो इस्लाम के साथ नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो उसे इजाज़त देते ही नहीं है ना कत्ल करने की। तो अगर वो कत्ल करे तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम के लिए कत्ल कर रहा है। आप लोग इस्लाम के बारे में जानते ही क्या है। इस्लाम एक पूर्णांग जीवन व्यवस्था है जो आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए इस्लाम आपको दिखा देगा कि ये तुम करो। अगर आप एक देश चलेंगे, राष्ट्र चलेंगे, तो राष्ट्र चलने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा वो भी आपको इस्लाम बता देगा। एक पेड़ उगाने के लिए क्या करने पड़ेगा वो भी आपको इस्लाम दिखा देगा। आप लोग हमेशा मूवी वगैरह में देखेंगे कि इस्लाम जो क्या है ना, जो मुसलमान है वो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान नेगेटिव रोल के लिए नहीं है। अगर कहीं भी आतंकवादी को दिखाना है तो मुसलमान को दिखा देता। क्यों भाई, गॉडसे को क्यों नहीं दिखाते? जो पहला भारत का संविधान होने के बाद जो पहला आतंकवादी डिक्लेयर हुआ था ना, वो तो गॉड से है। देखिए, जो लोग आतंकवादी है हम उसके खिलाफ़ है, लेकिन आप आतंकवादी को इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ना इस्लाम इजाज़त देते हैं आतंकवादी का, ना मुसलमान इजाज़त देते हैं। और जो करते हैं ना वो इस्लाम के लिए करता है, क्योंकि इस्लाम आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता। ये सिंपल सी बात है। अगर आपको जानना है इस्लाम को तो आप कुरान पढ़िए, रसूल की हदीस देखिए। कौन कह रहे हैं आपको जी कौन आतंकवादी है उसे देखकर आप इस्लाम को जज करेंगे? अगर कोई रेप करे तो आप नहीं कह सकते कि वो जो धर्म का है उस धर्म के लिए गया है, उस धर्म उसे करने के लिए कहते हैं। जो रेप किया वो गलत आदमी है। और दूसरी बात, जो केरला स्टोरी में दिखाया गया कि ज़बरदस्ती कन्वर्टेड, लेकिन इस्लाम में ज़बरदस्ती का इजाज़त ही नहीं है। और दूसरी बात कि इस्लाम में लव मैरिज ही हराम है। तो जो लोग करते हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाकर करते हैं, तो उसे आप इस्लाम के साथ मत जोड़िए। और अगर कोई इस्लाम की खूबसूरती देखकर इस्लाम कबूल करे तो आपको उसे ये नहीं कह सकते कि उसे ज़बरदस्ती करवा गया। जिसे ज़बरदस्ती करवा गया उसके ख़िलाफ़ हम भी है, लेकिन जो अपने मर्ज़ी से हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप क्यों जा रहे हैं? जिसे हक है वो करे। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस्लाम की खूबसूरती के बारे में। एक हदीस सुनाता हूँ आपको कि जब मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो वहाँ का लोग इतना उसे जलाना शुरू कर दिया, इतना तकलीफ़ पहुँचाया, उसे वहाँ से भाग जाना पड़ा। उसका कुछ सहाबी के साथ मदीना जाना पड़े। उसके बाद बहुत युद्ध हुआ है। आप आगे देखेंगे तो बदर के देखेंगे, बहुत सारे हैं। सब में मुसलमान का जय हुआ है, सब में। और हाँ, बदर में मुसलमान सिर्फ 313 था, ठीक है। और वहाँ का जो काफिर था ना वो 1000 से ऊपर था, लेकिन फिर भी वो हार गया। तो अब मुसलमान को कमज़ोरी मत समझे। जिस दिन ईमान हो गया ना, सबके ईमान जाग गए ना, कोई इसे हरा नहीं पाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा था, इसीलिए इतना उससे तकलीफ़ दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबी को, तो उसे मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़े। उसके बाद वहाँ जाकर धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आए। उसके बाद सब ने कहा कि चलो मक्का की तरफ हम चलते हैं। जब मदीना से मक्का आया तो मक्का के जो लोग थे वो सोचा अब तो हमें मोहम्मद सब कत्ल कर देंगे, कि उसे हम बहुत तकलीफ़ पहुंचाए और वहाँ से उसे मक्का से बाहर भी कर दिया था। वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अभी मुसलमान की तादाद ज़्यादा था।
लेकिन जब आया तो क्या क्या कि सारे मक्का बसी सुन लो, हम तुमको माफ़ करते हैं, तुम सब आज़ाद हो। ये सुनकर बहुत सारे लोग तो हैरान हो गए, क्योंकि वो लोग तो सोचे थे कि उसे मार देंगे, लेकिन इस्लाम ये नहीं करता। इस्लाम माफ़ करना सिखाता है। और ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों का दिल पिघल गया और वो इस्लाम की तरफ आ गए। तो इस्लाम माफ़ी करना कैसे सिखाते हैं आप जानते नहीं। और भी हदीसें मैं बाद में सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम।